यहाँ पर जो है ना वो सर्दियों की सारी चीज़ों की पैकिंग स्टार्ट हो गई है। जो कंबल सेट वगैरह हमने निकाले हुए थे वो वापस रखने स्टार्ट हो गए हैं। ये सारी चीज़ें भी मैं बताती हूँ कहाँ से निकली हैं और कैसे निकली हैं। देन ये सारा कुछ अब जो है ना वो डिब्बों में वापस जाने वाला है और साथ साथ मैं दिखाती हूँ क्या सीन है क्या नहीं है। मार दिया मार दिया मार दिया, मुझ बेचारी को जिया ने मार दिया। जिया के जितने भी हमदर्द बनते हैं ना, ये देख लें, उसने मेरे बाजू का तो हशर नशर कर दिया। खैर यहाँ से अपने व्लॉग की शुरुआत करती है क्योंकि मैंने इस्लाम नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट ना मेरे दांत में सुबह से ही ना आज दर्द हो रहा था और मैं इस चीज़ को इग्नोर किए जा रही थी, लेकिन उसकी सज़ा मुझे सहरी में काफ़ी खूब अच्छे से मिली जब मुझसे बोला भी नहीं था जा रहा। उफ़ मेरे अल्लाह, मेरे साथ क्या ही हुआ था आज कसम से, खूब मेरे साथ अच्छा वाला सीन लगा। क्या यहाँ पे तो मैं आप लोगों से सारी बातें करती ही रहूँगी, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से मैं एक गिला तो कर लूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आप लोगों से कि आप लोग मेरे साथ ऐसा करोगे। मैं तो अपनी फैमिली से भर के आपको अपनी फैमिली समझती थी, लेकिन आप लोग मेरे साथ जो कर रहे हो ना, कसम से मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। आप लोगों को क्या हक बनता है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा करो? नहीं बनता ना। आप लोगों को ये सब कुछ करना ज़ेब देता है? नहीं देता ना। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखें ना, घर वाले भी मारते कूटते रहते हैं और आप लोग मेरी वीडियो भी मुकम्मल नहीं देखते और मुझे नाराज़ करते हैं। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। यूट्यूब वालों, मुझे आपसे भी ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मेरे साथ ऐसा करोगे। मैंने अपनी सिचुएशन सारी आप लोगों से शेयर की थी ना कि मुझे यूट्यूब पे क्यों आना पड़ा और मेरे साथ क्या हुआ और किस वजह से मैं यहाँ पर आई, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने सब कुछ इग्नोर करके और मेरे से जो है कि दुश्मनियाँ शुरू कर ली हैं। मैं हमारी बंदी क्या ही दुश्मनियाँ निभाऊंगी। वॉइस इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे पीछे काम हो रहा है घर के। जिस मर्जी कमरे में चले जाओ वहाँ पे ये मशीन की आवाज़ ज़रूर आ रही है, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। व्यूज़ इतने कम, सब्सक्राइबर्स इतने कम और देखने वाले लोग भी इतने कम। ऐसा थोड़ी ना होता है। इतनी ज़्यादती एक छोटी सी बच्ची के साथ बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खैर यहाँ पे रज़ा ने मुझे मारा था ना, आप लोगों ने देखा ना कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे बदला लेने के लिए तो चली गई, लेकिन आगे देखिए मेरे साथ क्या ही हुआ था। कसम से मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती ऐसा कुछ भी कि मेरे साथ होगा, लेकिन आप लोग भी कर जाते हो और फैमिली भी कर जाती है। फैमिली तो अपनी ना हुई, लेकिन आप भी मेरे अपने ना हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग भी मेरे साथ ऐसा करोगे। खैर कोई बात नहीं, मैं क्या गिला कर सकती हूँ आप लोगों से भी, जबकि मेरी फैमिली से गिला नहीं बनता तो मैं आप लोगों से क्या करूँगी, जबकि आप लोग मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझते ही नहीं हो। मैं तो आप लोगों को अपनी फैमिली ही समझ के सारा कुछ शेयर करती हूँ ना, बट आप लोग मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं समझते। इस वजह से ही आप लोग मुझे इग्नोर करते हो। मुझे कसम से बहुत बुरा लगा कि आप लोगों ने मुझे इतना हर्ट किया और इतना इग्नोर किया कि मुझे ना पूछे। मैं जब भी चैनल ऑन करती हूँ ना तो मुझे इतना बुरा फील होता है ना, कसम से आप लोग सोच भी नहीं सकते। जितना यहाँ पे रज़ा ने मुझे मारा था ना, उससे भी भर के मुझे अफसोस हुआ है जब मैं देखती हूँ कि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं और देखने वाले भी इतने कम आ रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी देखो ना, मेरे दांत में इतना शदीद वाला दर्द है, उसके बावजूद भी मैं बोल रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ। किसके लिए? आप लोगों के लिए ना, अपनी फैमिली से अपनी बातें शेयर करने के लिए, अपनी रूटीन शेयर करने के लिए। लेकिन आप लोग मेरे साथ ऐसा करते हो, मुझे बहुत बुरा फील होता है, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो यूट्यूब वालों, देखो आप जितना मर्जी मुझे हर्ट कर लो, मुझे इग्नोर कर लो, लेकिन अब बूथी तो मेरी यही आप लोगों को देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। पहले जब भी मैं आई मैंने इग्नोर किया, मुझे शौक ही नहीं था, लेकिन इस दफ़ा मैं मुकम्मल तैयार करके आई हूँ, फ़ैसला करके आई हूँ। इस दफ़ा मैंने यहाँ से नहीं जाना और आप लोगों ने मुझे कामयाबी देनी है, अल्लाह ताला के बाद तो देनी है। बस ये फ़ैसला मेरा अटल है, ठीक है ना। जज साहिबा ने आपको फ़ैसला दे दिया और अमल करना अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है और अमल कर भी लिया करें। कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अभी मेरे इतने शदीद वाला दर्द है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों से इतनी बातें शेयर कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, काम कर रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ। फिर भी आप लोग अगर वीडियो मुकम्मल ना देखो, वीडियो को स्किप कर दो, वीडियो को इग्नोर करो, या आप लोग व्यूज़ कम डालो, सब्सक्राइब्स कम डालो, तो कितनी बुरी बात है ना।
मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुःख होता है। ऐसा नहीं करते ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। आप लोगों को खुद सोचना चाहिए ना, मैं कितनी मेहनत करती हूँ, अकेली मेहनत करती हूँ। खैर आप लोगों के साथ तो मैं बोल बोल के थक जाती हूँ, लेकिन मर्ज़ी आप लोग अपनी ही करते हो, जैसे कि मेरी फैमिली अपनी करती है। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। वैसे भी मैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परेशान किस वजह से हूँ ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। रज़ा की टीटो पार्टियाँ यहाँ पे तो चलती ही रहनी हैं, आप लोग बस इसे देखते रहें। जितना ये शक्ल से मासूम लगता है ना, कसम से उतना बड़ा हरामी है ये, आप लोग इसको ईज़ी मत लेना। अब ये मत कहना कि भाई इसने गाली दे दी है, मैंने गाली नहीं दी, मेरा ब्रो है यार, मैं इसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना चैनल देखा था तो मैं रोने लग गई थी और मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ था। इस वजह से आगे की वीडियो बनाने का दिल भी ना किया। सहरी में ही उठी और सहरी में जब उठी तब तो मेरे गले की और मेरी दाँत की इतनी बैंड बजी हुई थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। काश मैं मार्क्स नीचे करके आप लोगों को दिखा सकती कि मेरा बुग्गा इस टाइम कितना गुब्बारा बना हुआ था, वो भी एक साइड से। वो इतना अजीब लग रहा था ना, जितना कोई हिसाब नहीं। जहाँ से स्वेल हुआ हुआ था वहाँ से तो इतना प्यारा लग रहा था, लेकिन जहाँ से बैठा हुआ था वहाँ से इतना बुरा लग रहा था। क्योंकि एक जैसा देखने को मिले चेहरा तो अच्छा लगता है, 2 तरह से देखने को मिले तो बैंड ही बज जाती है। फ़ीवर भी यहाँ पे हो गया था मुझे, और यहाँ पे भाई साहब फिर क्या ही करते, सही तो करनी थी ना। अंडा बनाया और साथ पराठे बनाए, लेकिन मेरा किसी चीज़ को दिल नहीं कर रहा था खाने को, क्योंकि खाई जा ही नहीं रही थी, मेरे दाँत में दर्द था ना, तो इस वजह से मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। लेकिन क्या करते, बाकी सबने तो सब कुछ खाना ही था ना, इस वजह से सबके लिए मैंने पहले पराठे बनाए, मज़े-मज़े के लस्सी रज़ा ने बना ली, और फिर मैंने क्या किया, मैंने बैठ के बस सहरी की, और क्या करना था मुझे, और फिर मैं नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई। चलिए यहाँ पे तो मैंने सारा कुछ आप लोगों को एक बार में ही बता दिया, वो भी पराठा बनाते-बनाते। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, यूट्यूब वालों से भी और अपनी फैमिली से भी, देखो जो लोग तो कामयाब हो गए हैं वो तो कामयाब हो गए हैं, ठीक है। अब आप लोगों में से कोई 100-200 बंदा उनकी वीडियो स्किप भी कर देगा ना, ना भी देखेगा ना, तो उनको कोई भी जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम जैसे छोटे यूट्यूबरों के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये मेरे गले की मेडिसिन है जिसको मैं मिस नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने ये दाँत दर्द की भी मेडिसिन ले ली थी। लेकिन मैं बात क्या कर रही थी कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम छोटे यूट्यूबरों के लिए जो है ना वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारी वीडियोस पे व्यूज़ भी अच्छे आएँ, देन व्यूज़ आएँ तो वो वीडियोस भी अच्छे तरीके से देखें, उसको स्किप ना करें, उसको इग्नोर ना करें। तो अगर आप लोग बड़े यूट्यूबरों को छोड़ के छोटे यूट्यूबरों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो आई होप अल्लाह ताला आपके हक़ में भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ करेगा, बहुत ज़्यादा बेहतरी करेगा। सदका जारिया समझ के ही, दुआ वाली बात, सदका जारिया समझ के ही आप लोग वीडियोस देख लिया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। एक बंदे का सब्सक्राइब करने से आई नो कुछ नहीं होता, लेकिन आप लोगों के लिए ये बात होगी, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी न्यू सब्सक्राइबर आते हैं, न्यू फैमिली बढ़ती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मेरे दिल को सुकून मिलता है कि हाँ भाई, मुझे भी पसंद करने वाले काफ़ी हैं। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि इग्नोर किया जा रहा है, मुझे जो है कि वो याद नहीं किया जा रहा अपनी बातों में, अपनी यादों में, मतलब मुझे बहुत दुःख होता है कसम से। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे हक़ में बहुत ज़्यादा दुआएँ किया करें, जितनी हो सकता है उससे बढ़ के किया करें। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी एक की दुआ पे आमीन बोल दिया जाए और मेरी किस्मत बदल जाए। ऐसा होता है, बहुत 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 होता है। किसी एक बंदे की दुआ जो है ना वो किसी दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसलिए जो है ना हमेशा सबके लिए दुआ करते रहना चाहिए। आज आप किसी के लिए दुआ करेंगे तो कल को आप किसी की दुआओं में जो है ना वो शामिल होंगे और आपको इस चीज़ का इल्म भी नहीं होगा। आई नो मेरी आज की बातें कुछ इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन आज की बातों में ना मुझे आप लोगों से गिला ही बहुत ज़्यादा है। मैं क्या करूँ? मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया। अगर किसी ने जो न्यू सब्सक्राइबर आए हैं उन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, तो वो पिछली वीडियोस में जाके ज़रूर देखें कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ बयान ज़रूर किया हुआ है। कुछ ना कुछ मैंने ज़रूरी बातें ज़रूर बताई हुई हैं कि क्या है, क्या नहीं है। यूट्यूब पे आने की मेरी वजह क्या है, ठीक है? उसके बावजूद भी मैं रियल लाइफ़ में भी आप लोगों को जितना मैं दिखा रही हूँ, आप लोग तो उतना ही देख रहे हो ना। उसके बावजूद मैं कितना ज़लील हो रही हूँ ये किसी को भी नहीं पता। दिन रात एक करने के बावजूद भी मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगहों पे पता करने के बाद भी मुझे कोई अच्छी और बेहतर जॉब नहीं मिल रही। आई नो लड़कियों के लिए जॉब करना इस
वक्त में तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या करें, फैमिली की और घर सब कुछ देखते हुए जो है ना, वो सब कुछ इग्नोर नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर सी बात है, आज के वक्त में जो है ना, वो एक खाने वाले को, एक खिलाने वाले को भी ना 10 काम कर रहे हो ना, तो एक बंदे को बिठा के खिला सकते हैं। और जहाँ पे करने वाले ही 2 बंदे हों, वहाँ पे बाकी सब बैठ के खाएँ तो कैसे चलेगा निज़ाम। ऊपर से आप लोगों को पता है, जैसे कि हम रहते भी रेंट पे हैं, तो 100 तरह की मुसीबतें वो हर टाइम जो है ना, वो रास्ता देखती रहती हैं कि बस अब इनकी तरफ जाना ही जाना है। अल्लाह पाक बेशक आसानियाँ करने वाला है, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ने जो बनाए अपने बंदे हैं ना, उनसे भी जो है ना, वो कुछ उम्मीदें होती हैं। तो वही उम्मीदें मेरी आप लोगों के साथ भी हैं, लेकिन अफ़सोस आप लोग मेरी उम्मीदों को बस तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ मेरे प्यारे भाई हैं, कुछ मेरे प्यारे चाचू हैं, कुछ अच्छे-अच्छे लोग हैं बीच में, जो कि मेरी वीडियो को अच्छे से देखती हैं, बिना स्किप किए, बिना इग्नोर किए देखते हैं। उनकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे कमेंट्स करते हैं, अच्छे-अच्छे, प्यारी-प्यारी दुआएँ देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, लेकिन बाकी जितने भी इग्नोर करते हैं ना, उनकी तरफ से मुझे दुःख भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं क्या करूँ? मैं आप लोगों को तो पता ही है ना, एक बेटी होना जो है ना, वो बहुत बहादुरी का काम है। बेटा जो है ना, वो कहीं पर भी जाके ना जॉब कर सकता है, बाहर जा सकता है, दूसरे सिटी में जा सकता है, बाहर कंट्री में जा सकता है, बहुत कुछ करके अपनी फैमिली को कमा के खिला सकता है। लेकिन हम बेटियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से ऐसे हालातों में तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, जहाँ पर आज के वक्त में बेटियाँ कहीं पे भी महफूज नहीं हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी है, सगा बाप और सगा भाई मिलकर अपनी बहन को जो है कि वो मार रहे हैं, और बाप पास बैठा अपनी बेटी को मरवा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। बेटियां हम महफूज कहाँ पर हैं? आखिर हमारा वजूद क्या है? आखिर हम महफूज कहाँ पर हैं? ना अपने घर पे महफूज है, ना अपने ससुराल में महफूज है, और ना ही माशरे में महफूज है। आखिर हम क्या इतनी नाजुक, इतनी आम हैं कि जो इसका जो दिल करता है वो कर गुज़रता है, जिसका जो दिल करता है वो मार देता है, जो दिल में आता है वो कर देता है। उसके बावजूद आज के बेटे भी महफूज नहीं हैं। 1-2 वीडियो मैंने और भी देखी, जिसमें बाप ने, सगे भाइयों ने बेटे के दिमाग में छुरियाँ मार के बेटे को मार दिया, किस वजह से कि बेटे ने अपनी बाहर के रह के अपनी ज़िंदगी की कमाई अपने घर पे लगाई। माँ ने बोला है कि भाई तुम जो है ना, अपना करो कि घर पे पैसे लगा दो, जब घर बन जाएगा, कभी अगर सेल किया तो उसमें से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दिया जाएगा। जब घर सेल करने पे आए तो 70 लाख में के 80 लाख में घर को सेल किया। लड़के ने बोला कि चलें आप मुझे हिस्सा ना दें, लेकिन जितने मैंने ऊपर लगाए हुए हैं कम से कम वो तो मुझे दे दें। बहन ने बाजू पकड़ा, बाप ने जो है गला पकड़ा, माँ ने छुरी ला के दी, और भाई ने अपने सगे भाई के सर में, सीने में छुरियाँ मार के अपना भाई मार दिया। तो बस इस्तग़फ़ार। और ऊपर से इल्ज़ाम क्या लगाने लगे ऊपर उसके, जिस दुनिया से चला गया उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अपनी सगी बहन की इज़्ज़त पे वो हाथ डालने लगा था। अस्तग़फ़िरुल्लाह। आज की बहनों पे भी लानत है। कहाँ जा रहा है, किस तरफ हमारा माशरा जा रहा है, क़यामत हमारे सरों पे आ गई है, और हमें इतने बेखबर, इतने ना हम इस चीज़ से बाहिर हैं, बस मोबाइल, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, लव बग़ैर दिया सारी इन चीज़ों में हम लोग पड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह को भूल गए हुए हैं। माज़अल्लाह आख़िरत हमारी इतनी बुरी होने वाली है ना, जितना कोई हिसाब नहीं है। हम इस चीज़ का फ़ैसला नहीं करते, हमारे अमाल करते हैं, और हमारे अमाल इस कदर, मैं कसम से ये चीज़ नहीं बोलना चाह रही, अल्लाह मेरे मुँह से ना ही निकलवाए तो बेहतर है, लेकिन हम सब कोशिश करें कि हम अपने अमालों को अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है ना। आज का मेरा बिल्कुल भी ये बात करने का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन दिल भर आया और मैं सोचने लगी कि आज के वक्त में हम लड़कियां महफूज कहाँ पर हैं, हम लड़कियां क्या, लड़के भी कहाँ पे महफूज है। कोई किसी का सगा नहीं है, ना अपने अपने रहे हैं और ना ही बेगाने अपने रहे हैं। समझ से बाहर है कि हम यकीन करें तो आखिर किस पे करें। इस वजह से दिल बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। कसम से आप लोगों से ही उम्मीदें हैं अल्लाह ताला की ज़ात के बाद कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, और आप लोगों की सपोर्ट से मैं इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाऊंगी और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर लूँगी। बेशक जितना दुख आप लोगों को होता है अपनी फैमिली को ऐसे देख के, उससे कहीं गुना भर के हमें भी होता है। हम भी बेटी हैं, हम बोल नहीं सकती, लेकिन हम दिल ही दिल में सारा कुछ सहती हुई जो है ना, वो मरने के करीब आ जाती हैं। बाकी यहाँ पे मैंने जितने भी भारी कंबल वगैरह चीज़ें थी वो यहाँ पे रख दी। कुछ ये सर्दियों के कपड़े हैं जो कि अभी अलहदा होने हैं, और इनको अलहदा करने के बाद देखेंगे क्या होता है। और ये मैं हूँ और बाबा जी सियालकोट है।
खैर यही थी आज की मेरी रूटीन। आई होप आपको मेरी रूटीन और मेरी बातें अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने दुआओं में बहुत ज़्यादा मुझे याद रखना है, ठीक है। शायद माह रमज़ान में किसी एक की दुआ कबूल हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे जो है कि वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अब नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा, पिच। आलो कारनामा अंजाम दे रही है, ऊपर जाके चेक कर रही है कि सही किया कि नहीं किया।